टू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की एक्सरसाइज नंबर 2A का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 कंप्लीट करेंगे. सो द क्वेश्चन नंबर 7 इज रूई फैंग बोरोज $48,000 from a bank that charges simple interest at a rate of 6% per annum. Find the total amount of money he has to pay the bank at the end of 2 years. तो इसमें हमें $48,000 हमारे पास प्रिंसिपल है, उसके बाद 6% पर एनम हमारे पास रेट है और 2 ईयर्स हमारे पास टाइम है और हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है. बहुत इजी सा क्वेश्चन है और हमें अमाउंट भी फाइंड आउट करनी है. लेकिन अमाउंट हम कैसे, जो हमें मेन चीज़ इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी वो थी अमाउंट. अमाउंट कैसे फाइंड होगी? विद द हेल्प ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. तो इन 3 चीज़ों की मदद से पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे एंड देन अमाउंट फाइंड करेंगे. कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं, हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमें प्रिंसिपल गिवन है विच इज़ $48,000. फिर हमें गिवन है रेट विच इज़ 6%. फिर टाइम विच इज़ 2 ईयर्स. अब हम इंटरेस्ट फाइंड करते हैं. I equals to P is 48,000, R is 6 and T is 2. डिवाइडेड बाई 100. 0 से कैंसिल होंगे तो 480 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे. तो आंसर डिवाइडेड बाय नहीं करेंगे हम क्योंकि हमने जीरो कैंसिल कर दिए. तो इसका आंसर आ जाएगा $5760. अब हम अमाउंट के लिए करेंगे P प्लस आई. P हमारे पास था $48,000 और I हमारे पास था $5760. तो जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा अमाउंट विच वॉज रिक्वायर्ड $53,760. तो हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे. सो द टोटल अमाउंट of money he has to pay is $53,760. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें अ मैन इन्वेस्ट $16,800 in a savings plan that pays simple interest at a rate of 5% per annum. Find the time taken for his investment to grow to $18,900. $16,800 हमारे पास आ जाएगा प्रिंसिपल, 5% आ जाएगा रेट, $18,900 हमारे पास अमाउंट है. और हमें अब इसमें क्या फाइंड आउट करना है? इसमें हमें टाइम फाइंड आउट करना है. लेकिन टाइम हमें तब फाइंड आउट होगा जब इंटरेस्ट फाइंड होगा और इंटरेस्ट तब फाइंड होगा अमाउंट से फाइंड होगा. तो हम पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है. सबसे पहले तो प्रिंसिपल इज $16,800. देन रेट इज़ 5%. अमाउंट हमारे पास है $18,900. देन हमें फाइंड करना है टाइम विच विल बी फाउंड बाय इंटरेस्ट. इंटरेस्ट हम फाइंड करते हैं पहले अमाउंट से. अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस आई. अमाउंट है हमारे पास 18,900 इक्वल्स टू P इज़ 16,800 प्लस आई. 18,900 माइनस 16,800 इक्वल्स टू आई. तो आई हमारे पास आ जाएगा $2,100. इसके बाद हम टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं. I equals to PRT divided by 100. I is 2,100, P is 16,800, multiply by R is 5, multiply by T has to be found, divided by 100. 2,100 इक्वल्स टू 0 से कैंसिल हो जाएगा. 168 मल्टीप्लाई बाई 5 कराएं अगर हम तो आ जाएगा 840 मल्टीप्लाई बाई T. 2,100 को हम 840 से डिवाइड करा देंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा विच इज़ 2.5 ईयर्स. और इसको हमने स्टेटमेंट के फॉर्म में आंसर देना है तो हम लिखेंगे सो द टाइम टेकन इज़ 2.5 ईयर्स. ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की एक्सरसाइज नंबर 2A का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 डन किया है. आई होप कि आपको इन दोनों क्वेश्चंस में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. हमें दें इजाज़त अगले वीडियो तक के लिए. अल्लाह हाफिज़.